हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार जारी। आए दिन अल्पसंख्यकों पर जुल्म। हिंदुओं को लेकर भारत में गुस्सा। भारत के लोग मोदी सरकार को कोस रहे हैं। इसी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद मोदी पर भड़के। मोदी में नहीं है बांग्लादेश को जवाब देने की काबिलियत। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट के बाद से ही हिंदुओं पर हमला जारी है। इसके साथ ही साथ अत्याचार की भी घटनाएं बढ़ गई है। बांग्लादेश में इस साल जून से ही आरक्षण को लेकर छात्र सड़क पर आ गए और आग का सिलसिला ऐसा चला कि अभी तक उस आग में लोग जल रहे हैं। शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर इंडिया में शरण ले चुकी है। उसके बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर लगातार हमले अभी भी जारी है। आपने देखा होगा कि कैसे इस्कॉन के खिलाफ कट्टरपंथियों ने हमला किया। अब इन्हीं सब बातों को लेकर भारत में गुस्सा है और संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। इसी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद ने मोदी पर हमला बोला है और अपना गुस्सा इजहार किया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज बांग्लादेश भले ही बांग्लादेश है, पहले वो पाकिस्तान था और उससे भी पहले वो भारत था। वे हिंदू हमारे हैं, हम उनसे जुड़े हैं, इसलिए चिंतित है। हम भारत सरकार से इसे रोकने की उम्मीद कर रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं, लेकिन समय बीतता जा रहा है। हमें इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है कि हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी भारत सरकार उस पर ठीक से जवाब में सक्षम नहीं है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य के बयान के बाद सियासत गर्म है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सरकार को कोसने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना रुख इंडिया गठबंधन की तरफ किया है और कहा है कि इंडिया गठबंधन खुद ही उलझा हुआ है और उनका अध्यक्ष कौन होगा वो जाने। मैं बाहर का व्यक्ति हूं, उस पर मैं नहीं बोल सकता। गठबंधन में शामिल सभी दल ये विचार करेंगे कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया है। वहीं मानवाधिकार संगठन CDPHR ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद के रिपोर्ट पेश किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति काफी खराब है। इस रिपोर्ट में 150 से अधिक हिंदू परिवारों पर हमले हुए, कई हिंदू घरों में आग लगा दी गई, करीब 20 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। उत्तरी बांग्लादेश के सुनामगंज जिले में हिंदू समुदाय के घरों, दुकानों और स्थानीय लोकनाथ मंदिर में जमकर तोड़फोड़ हुई। शनिवार 14 दिसंबर को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद समेत 150 से 170 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। इसी को लेकर भारत सरकार और भारत की जनता गुस्से में है और भारत सरकार से मांग कर रही है कि बांग्लादेश पर एक्शन हो, लेकिन एक्शन ना होने से नाराज जनता गुस्से में है और उसी के कारण अविमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया है। खैर, जिस तरीके से यह बयान सामने आया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।